मैं हूं रिजवान नकवी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल कॉमर्स उस्ताद। हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा है एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शंस, इसमें आज कैपिटल के बारे में हम डिस्कस करेंगे। कैपिटल से रिलेटेड कुछ ट्रांजैक्शंस होंगी हमारे पास, ये हमें जैसे आपको नज़र आ रही हैं, ये साइड पे लिखी हुई हैं। इनका एनालिसिस हम लोग सीखेंगे। आपको पता है कि हम लोगों ने रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट पढ़ लिया हुआ है। अगर कोई कैंडिडेट अभी न्यू ज्वाइन किया किसी ने, तो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट क्या होते हैं और कैसे ये हम इनको याद रख सकते हैं, इससे रिलेटेड एक प्रीवियस वीडियो है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ से आप देख सकते हैं कि बेसिकली रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट क्या होते हैं और इनको हम लोग कैसे इजीली याद कर सकते हैं, और ये जो टेबल हम आपके सामने इस वक्त मौजूद है ये कैसे बनाया जा सकता है। यहाँ पर टेबल में जो आपको प्लस के साइंस नज़र आ रहे हैं, इसका मतलब है इंक्रीज़, इजाफा, जबकि ये जो नेगेटिव के साइन आपको नज़र आ रहे हैं माइनस के, ये इसका मतलब है यहाँ पर डिक्रीज़ यानी कि कमी। हमने पहले एसेट्स से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस का एनालिसिस सीखा, उसके बाद हमने एक्सपेंसेस से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस का एनालिसिस सीखा, रेवेन्यूज़ और लाइबिलिटीज़ से रिलेटेड जो ट्रांजैक्शंस हैं उनका भी हम लोग एनालिसिस कर चुके हुए हैं। आज हमारा इस टेबल में लास्ट जो टॉपिक है वो है कैपिटल। आज हम लोग इससे रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शंस हमारे पास मौजूद हैं हम उनका एनालिसिस करना सीखेंगे। कैपिटल से रिलेटेड रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट ये है कि जब कैपिटल में डिक्रीज़ यानी कि कमी होती है तो कैपिटल को डेबिट साइड पे लिखा जाता है, जबकि अगर कैपिटल में इंक्रीज़ यानी कि इजाफा हो तो इसे क्रेडिट साइड पे लिखा जाता है। अभी हमारे कुछ टॉपिक्स बाकी हैं, लाइक गुड्स से रिलेटेड जो टॉपिक है, गुड्स क्या होती हैं और उनके हम लोग कैसे डील करेंगे, उनकी ट्रांजैक्शन का एनालिसिस कैसे करेंगे, वो अभी बाकी है। लेकिन आज हम लोग प्योरली कैपिटल के बारे में जो ट्रांजैक्शन है उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं एनालिसिस की तरफ। हमारे सामने इस वक्त यहाँ पर जो ट्रांजैक्शंस मौजूद हैं उनमें जो फर्स्ट ट्रांजैक्शन है वो लिखा है जी, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश ₹10,000, यानी कि बिज़नेस स्टार्ट किया गया है और सिर्फ एक ही चीज़ कारोबार में इन्वेस्ट की गई है, वो है कैश। ठीक है, तो हमने बेसिकली जितने भी एनालिसिस करने होते हैं, अकाउंटिंग जितनी भी चलती है, पूरी की पूरी अकाउंटिंग बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से चलती है। तो बिज़नेस का जो ऑनर है वो एक सेपरेट एंटिटी है, जबकि जो बिज़नेस है वो एक सेपरेट एंटिटी है। अब बिज़नेस के ऑनर ने बिज़नेस जब स्टार्ट किया है यहाँ पर, तो उसने कैश इन्वेस्ट किया है ₹10,000। तो हम बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि बिज़नेस में कैश आ रहा है या बिज़नेस से कैश आउट हो रहा है। तो बिज़नेस में चूँकि कैश इन्वेस्ट किया जा रहा है, स्टार्ट किया जा रहा है कैश से बिज़नेस, तो इसलिए यहाँ पर एक अकाउंट बनेगा कैश। ठीक है, अब ये चीज़ याद रखें, कैपिटल की डेफिनेशन में ही ये लिखा हुआ है कि ऑनर की इन्वेस्टमेंट को हम बेसिकली कैपिटल कहते हैं। ये बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन है। तो यहाँ पर आप ये समझ लें कि जितनी भी ट्रांजैक्शंस आती हैं, जिस ट्रांजैक्शन में बिज़नेस स्टार्ट का जिक्र हो या बिज़नेस को एक्सपैंड करने का जिक्र हो, और बिज़नेस को स्टार्ट या एक्सपैंड किया जा रहा है विद द इन्वेस्टमेंट बाय द ऑनर, कारोबार का जो मालिक है वो जो भी पैसा, जो भी फर्नीचर या बिल्डिंग या कुछ भी, कोई भी एसेट, किसी भी चीज़ से बिज़नेस स्टार्ट करता है, तो जिस भी चीज़ से वो बिज़नेस स्टार्ट करेगा वो बिज़नेस का कैपिटल कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कैश से बिज़नेस स्टार्ट किया जा रहा है, तो नंबर वन ये कैश आ जाएगा, कैश बिज़नेस में आ रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, तो एक अकाउंट कौन सा हो गया, कैश। अब दूसरा अकाउंट कौन सा होगा, इस कैश से चूँकि बिज़नेस स्टार्ट हुआ है इसलिए दूसरा अकाउंट कैपिटल आएगा। ठीक है, सेकेंड अकाउंट यहाँ पर कैपिटल कंसिडर किया जाएगा। हमने हर ट्रांजैक्शन में कम से कम 2 अकाउंट्स फाइंड आउट करने होते हैं। ट्रांजैक्शन का एनालिसिस क्या होता है और इसको हम लोग कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, इसके रिलेटेड भी एक हमने वीडियो बनाई हुई है एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शंस के नाम से, वो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर किसी ने नहीं देखी वो वीडियो तो वो भी वहाँ से जाके देख सकते हैं। यहाँ पर शॉर्ट सा एक इंट्रोडक्शन दे दूँ कि एनालिसिस का मतलब है ट्रांजैक्शंस में हमने सबसे पहले अकाउंट्स फाइंड आउट करने होते हैं और फिर उसमें से हर अकाउंट की नेचर या टाइप बतानी होती है, और फिर हर अकाउंट के बारे में बताना होता है कि उसमें इंक्रीज़ यानी कि इजाफा हो रहा है या डिक्रीज़ यानी कि कमी हो रही है,
और फिर बताएंगे कि वो अकाउंट डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होगा या क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होगा। ये सारा प्रोसेस करने को हम लोग बोलते हैं एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शन। ठीक है, अब हमने सबसे पहले ट्रांजैक्शन को पढ़ा और उसमें से दो अकाउंट्स हमने फाइंड आउट करके सामने लिख लिए। हर ट्रांजैक्शन में कम से कम दो अकाउंट्स होते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा की कोई लिमिट नहीं है, लेकिन दो से कम कभी भी नहीं होंगे डबल एंट्री सिस्टम में। ठीक है, अच्छा अब हम लोग बताते हैं इन दोनों अकाउंट्स की नेचर या टाइप। ठीक है, तो आपको पता है नेचर या टाइप अकॉर्डिंग टू अमेरिकन अप्रोच कितने किस्म के अकाउंट्स होते हैं? 5 टाइप्स के। नंबर 1 एसेट, या तो कोई अकाउंट एसेट्स की कैटेगरी में फॉल करेगा, या फिर वो एक्सपेंस हो सकता है, या वो रेवेन्यूज़ में फॉल करेगा, या फिर वो लाइबिलिटीज़ में आएगा, या फिर वो कैपिटल होगा। ठीक है, यानी कि जो भी हमारे सामने अकाउंट्स आएंगे उनका ताल्लुक इन 5 में से किसी न किसी एक के साथ होगा। ठीक है, अब ट्रांजैक्शन में चलते हैं। यहाँ पर कैश अकाउंट लिखा हुआ है, तो कैश बेसिकली बिजनेस का एसेट होता है। ठीक है, और कैपिटल बिजनेस का कैपिटल ही होता है। ये अकाउंट का नेम भी यहाँ पर कैपिटल है और इसकी नेचर भी कैपिटल ही आएगी। ठीक है, यानी कि इसकी जो एलिमेंट ऑफ अकाउंटिंग है या नेचर या टाइप ऑफ अकाउंट कह लें वो कैपिटल में फॉल करते हैं। अब इसकी प्लस माइनस लगाते हैं, यानी कि इंक्रीज डिक्रीज। तो कैश बिजनेस में आ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पर लगाएंगे प्लस। और कैश के आने से कैपिटल भी बढ़ा, तो इसलिए हम यहाँ पर भी प्लस लगा देते हैं। जिस चीज़ में भी इजाफा होगा हम उसमें प्लस लगाएंगे, जिस चीज़ में कमी होगी वहाँ पर हम माइनस लगाएंगे। डेबिट एंड क्रेडिट के रूल के अकॉर्डिंग एसेट में इजाफा हो तो हम उसे डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं, सॉरी डेबिट, और कैपिटल में इजाफा हो तो हम उसे क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं। ये आप कहाँ से देख सकते हैं? ये हमने ये जो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट लिखे हुए हैं इसमें आप देख सकते हैं। एसेट में इजाफा हो तो डेबिट साइड पे लिखेंगे, और दूसरा अकाउंट क्या हो रहा था? कैपिटल में इजाफा, तो वो किधर जाएगा? क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होगा। ठीक है, अब चलते हैं दूसरी ट्रांजैक्शन की तरफ। ये आपको समझ आ गया इसमें कैसे कैसे अकाउंट्स हमने फाइंड आउट करने। दूसरी ट्रांजैक्शन को देखें तो उसमें भी ऑलमोस्ट यही चीज़ें हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कमेंस्ड बिजनेस विद अ कैपिटल ऑफ ₹15,000। बात वही है लेकिन सिर्फ वर्डिंग चेंज की हुई है। कमेंस्ड बिजनेस वहाँ यहाँ का मतलब है बिजनेस को स्टार्ट करना। ठीक है, शुरू करना। ऊपर वाली ट्रांजैक्शन में क्या लिखा था? बिजनेस स्टार्टेड, तो इसका मतलब भी यही था। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा है विद अ कैपिटल ऑफ ₹15,000, यानी कि 15,000 रुपये के साथ कारोबार शुरू किया गया। विद अ कैपिटल यानी कि जो ऑनर की तरफ से इन्वेस्टमेंट है कैपिटल, वो 15,000 रुपये लगाया गया। अब यहाँ पर एक अकाउंट तो हमें मिल गया कैपिटल, अब दूसरा अकाउंट क्या होगा? अब यहाँ पर कोई हिंट मौजूद नहीं है कि वो क्या चीज़ इन्वेस्ट की गई है। जो भी चीज़ इन्वेस्ट की गई है उसका नाम कैपिटल है, लेकिन ये नहीं बताया गया कि क्या इन्वेस्ट किया गया। तो जब भी नहीं मालूम होता कि क्या चीज़ इन्वेस्ट की गई है तो इसका मतलब है कि कैश ही इन्वेस्ट किया गया होगा, क्योंकि हमने कैश एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शन के बारे में एक वीडियो पहले बना ली हुई है, आपने देख ली होगी। अगर नहीं देखी तो वो भी देख लें, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी मौजूद है कैश एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शन के नाम से। तो ये जो ट्रांजैक्शन है इसमें देखें तो ऑन क्रेडिट या ऑन अकाउंट वगैरह का कोई जिक्र नहीं है, तो ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन नहीं है। वैसे भी बिज़नेस को स्टार्ट उधार से इस तरह क्रेडिट ट्रांजैक्शन से नहीं किया जा सकता। तो हम लोग यहाँ पर फिर इसको क्या समझेंगे? ये कौन सी ट्रांजैक्शन है? ये वो वाली ट्रांजैक्शन है जिसमें कोई क्लू मौजूद नहीं है, नो क्लू नो हिंट। तो इसका मतलब है कि ये कैश ट्रांजैक्शन है। तो फिर जो इन्वेस्टमेंट इस वक्त यहाँ पर की गई है कैपिटल के नाम से, तो बेसिकली ऑनर ने कैश ही इन्वेस्ट किया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर सेकंड अकाउंट क्या आ गया? कैश। ऊपर वाली ट्रांजैक्शन में देखें, ऊपर वाली ट्रांजैक्शन में दो अकाउंट कौन कौन से थे? कैश एंड कैपिटल। और यहाँ पर भी दो अकाउंट कौन कौन से आए हैं? कैश एंड कैपिटल। ठीक है, ये ट्रांजैक्शंस दोनों बेसिकली सेम हैं, लेकिन मैंने वर्डिंग इसकी चेंज करके आपको दिया कि इस तरह भी एग्ज़ाम्स में या जब आपका क्विज़ वगैरह होता है या कोई असाइनमेंट होती है तो उसमें इस तरह की वर्डिंग यूज़ हो सकती है। तो आगे चलते हैं। कैपिटल की नेचर क्या होगी? ये कौन सी कैटेगरी में फॉल करेगा? ये तो कैपिटल में ही फॉल करेगा। ठीक है, और कैश जो है ये बेसिकली बिजनेस का एसेट है। तो इन दोनों की जो
दोनों ट्रांजैक्शन का जो एनालिसिस चल रहा है वो बेसिकली सेम चल रहा है। तो इंक्रीज डिक्रीज के बारे में बात करते हैं। कैपिटल बिजनेस का इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। अभी कैपिटल आ रहा है बिजनेस में, तो कैपिटल में इजाफा हुआ, और कैश भी बिजनेस में आ रहा है, इससे भी इसमें भी इजाफा हुआ, ठीक है। तो डेबिट क्रेडिट के रूल्स के अकॉर्डिंग कैपिटल में अगर इजाफा हो तो उसे हम क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे, और एसेट में अगर इजाफा हो तो उसे हम डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि ये वाली जो ट्रांजैक्शंस हैं, ये जो कैश का जो एनालिसिस है ये बिल्कुल सेम है, कैश, एसेट प्लस डेबिट, ठीक है। तो अगर आप इसको देखें, हम इसको यूँ थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं, तो ऊपर वाली ट्रांजैक्शन में देखें तो वहाँ पर भी ऐसा ही सेम था। ये दोनों को आप देख लें, कैश, एसेट प्लस डेबिट, ठीक है। और यहाँ पर कैपिटल को देखें तो कैपिटल का ट्रांजैक्शन, कैपिटल का एनालिसिस कैसे हो रहा है। कैपिटल का जो एनालिसिस है उसको हम लोग थोड़ा कोई और कलर दे देते हैं, लाइक लाइट ग्रीन, सी ग्रीन टाइप है। तो इसमें भी देखें, ये वाला जो इसका एनालिसिस है ये दोनों सेम है, ठीक है। नज़र आ रहे हैं यहाँ पे कैपिटल की नेचर भी कैपिटल, और उसमें इजाफा हुआ और वो क्रेडिट साइड पे नोट हुआ। इसी तरह कैपिटल, उसकी नेचर भी कैपिटल, उसमें इजाफा हुआ और वो क्रेडिट साइड पे नोट हुआ। दोनों ट्रांजैक्शन में अकाउंट्स भी सेम है, कैश एंड कैपिटल, कैश एंड कैपिटल, और दोनों का एनालिसिस भी बिल्कुल 100% सेम है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है इंट्रोड्यूस्ड कैश एज कैपिटल। तो बात तो वही, बिल्कुल सेम ट्रांजैक्शन है, लेकिन वर्डिंग थोड़ी सी चेंज है। इंट्रोड्यूस्ड कैश एज कैपिटल, तो बिजनेस में क्या चीज़ आ रही है, कैश, और दूसरे नंबर पे क्या आएगा, अकाउंट कैपिटल, ठीक है। तो कैश की नेचर क्या होती है, एसेट, और इसमें इजाफा हो रहा है, कैश बिजनेस में आ रहा है, प्लस करेंगे, और एसेट में जब इजाफा हो तो उसे हम क्या करेंगे, डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। कैपिटल के बारे में क्या होगा, कैपिटल का एनालिसिस करते हैं। कैपिटल की नेचर क्या होगी, कैपिटल ही होगी, ठीक है। और इसमें क्या हुआ, इजाफा, कैपिटल में इजाफा हो रहा है, कारोबार में आ रहा है कैपिटल, और डेबिट क्रेडिट के रूल्स के अकॉर्डिंग इसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। अब देखें यहाँ पर ये फिर सेम टू सेम ट्रांजैक्शन का एनालिसिस होगी। अगली ट्रांजैक्शन भी ऐसी ही है, आगे लिखा हुआ नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में, अली स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹25,000, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पर सोच रहे होंगे कि ये अमाउंट्स क्यों नहीं लिखी जा रही। तो अमाउंट्स बेसिकली दोनों अकाउंट्स की सेम रहती हैं, कैश में भी उतनी ही अमाउंट आएगी, कैपिटल में भी उतनी ही अमाउंट आएगी, लेकिन एक ट्रांजैक्शन हम लोग इसकी जाके आगे करेंगे जिसमें एक से ज़्यादा चीज़ों से कारोबार शुरू होगा, तो वहाँ पर हम अमाउंट को डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। जब दो अकाउंट आते हैं किसी ट्रांजैक्शन में तो दोनों की अमाउंट सेम ही रहती है। जब 3 या 4 या 5 यानी कि मोर देन 2 अकाउंट्स आएंगे तो वहाँ पर हम फिर उसको डिस्कस कर लेंगे कि अमाउंट को कैसे लिखना है। वैसे भी हमें यहाँ पर अभी फ़िलहाल कोई ऐसी ट्रांजैक्शन नहीं आई जहाँ पर हमें अमाउंट को समझने की ज़रूरत पड़े। नेक्स्ट अगर कोई ट्रांजैक्शंस आएंगी या जर्नल में जब हम लोग जाएंगे, जर्नल बनाएंगे, तो वहाँ पर हम लोग अमाउंट्स को डिस्कस करेंगे कि कैसे रिकॉर्ड करना है, ठीक है। फिलहाल हम लोग ट्रांजैक्शन का एनालिसिस ही खाली डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है, अली स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹25,000, ठीक है। अब यहाँ पर एक नेम आ गया है अली। अब देखें अली यहाँ पर सेलर है या बायर है, ना यहाँ पर अली सेलर है और ना ही यहाँ पर ये बायर है। यहाँ पर अली ऑनर है, ये बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो ऑनर है। तो हमने कैश एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शन में ये पढ़ा था कि जब सेलर एंड बायर इन दोनों में से किसी एक का नेम या दोनों का नेम आ जाए तो फिर ट्रांजैक्शन को हम लोग क्रेडिट ट्रांजैक्शन समझते हैं। लेकिन यहाँ पर जो नेम है वो ना सेलर है ना बायर है, इसलिए ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन नहीं है। तो फिर हम लोग अगर ये नेम सेलर या बायर का नहीं है तो हम इसको इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। इसके बगैर जो बाकी ट्रांजैक्शन है उसको ज़रा पढ़ें। तो क्या लिखा हुआ है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो ये तो हम पहले अभी करके आए हैं ट्रांजैक्शन, कैश से बिजनेस सबसे पहली ट्रांजैक्शन ही हमने ये की थी, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो यहाँ पर हम लोग इसके दो अकाउंट्स लिखते हैं, कौन कौन से अकाउंट्स आएंगे,
तो अकाउंट्स देखें जी, नंबर 1 बिजनेस में क्या चीज़ आ रही है, कैश, ठीक है। और कैश बिजनेस का क्या होता है, किस कैटेगरी में आएगा, एसेट में। और एसेट कैश बिजनेस में आ रहा है, इसलिए हम क्या लिखेंगे कि इसमें इजाफा हुआ। और जब एसेट में इजाफा हो तो उसे हम कैसे, कौन सी साइड पे रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट साइड, ठीक है। दूसरा अकाउंट कौन सा है यहाँ पर, कैपिटल, ठीक है। कैपिटल की नेचर या टाइप कौन सी आएगी, कैपिटल। और कैपिटल में इजाफा हो रहा है या कमी हो रही है, जी बिल्कुल इजाफा हो रहा है। और इसको हम कौन सी साइड पे फिर रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट साइड, ठीक है। सेम ऊपर वाली ट्रांजैक्शन का जो एनालिसिस था, ये देखें मैं जिसको हाईलाइट कर देता हूँ, ये वाला कैश कैपिटल और नीचे वाली ट्रांजैक्शन भी कैश एंड कैपिटल। एसेट कैपिटल, यहाँ पर भी एसेट एंड कैपिटल, प्लस प्लस और यहाँ पर भी प्लस प्लस, डेबिट क्रेडिट और यहाँ पर भी डेबिट क्रेडिट, सेम एनालिसिस चल रहा है। सिर्फ वर्डिंग चेंज हो रही है, मुख्तलिफ हो रही है, डिफरेंट चेंज हम लोग वर्डिंग यूज़ कर रहे हैं ट्रांजैक्शंस में, लेकिन एनालिसिस सबका सेम ही चल रहा है, ठीक है। एक और ट्रांजैक्शन देखें, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में लिखा हुआ है ऑनर इन्वेस्टेड कैश टू एक्सपैंड द बिजनेस ₹30,000, ठीक है। 30,000 रुपये ऑनर ने मज़ीद इन्वेस्ट किए हैं बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए। तो ऑनर जब भी इन्वेस्टमेंट करेगा अपने कारोबार में तो वो कैपिटल ही कहलाएगा, ठीक है। तो देखें क्या चीज़ इन्वेस्ट हो रही है कारोबार में, कैश। बिजनेस में, कारोबार में कैश इन्वेस्ट किया जा रहा है। तो एक तो कारोबार में क्या चीज़ आई, कैश, कैश में इजाफा हो रहा है, तो एक अकाउंट बन गया कैश। दूसरा, अब ये कैश से बिजनेस एक्सपेंड किया जा रहा है, बिजनेस कैश से एक्सपेंड किया जाए या स्टार्ट किया जाए, वो कैपिटल ही कहलाएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, नेचर लिखते हैं। कैश की नेचर क्या, एसेट, और एसेट में इजाफा हुआ इसलिए इसको डेबिट साइड पे रिकॉर्ड किया जाएगा। जबकि कैपिटल की नेचर, कैपिटल, इसमें भी इजाफा हुआ और ये क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड किया जाएगा, ठीक है। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के लिए मैंने पहले भी बताया कि रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के लिए एक वीडियो बना चुका हूँ, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि ये डेबिट एंड क्रेडिट कैसे करते हैं अकाउंट को, ठीक है। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन लिखिए जी, स्टार्टेड अ न्यू फॉर्म, एक नया बिजनेस स्टार्ट किया विद कैश ₹35,000 एंड बिल्डिंग ₹40,000, ठीक है। अब यहाँ पर अकाउंट्स कौन कौन से आ रहे हैं, स्टार्टेड अ न्यू फॉर्म विद कैश 35,000 एंड बिल्डिंग 40,000, इसका मतलब है दो चीज़ें लगा के अब कारोबार को शुरू किया गया। अब से पहले जितनी भी हमने ट्रांजैक्शंस की हैं उन सारी ट्रांजैक्शंस में अभी तक सिर्फ एक ही चीज़ से कारोबार शुरू हो रहा था और वो कैश था। तो एक चीज़ से कारोबार शुरू होता था लेकिन अकाउंट्स कितने बनते थे, दो, कैश एंड कैपिटल, ठीक है। अब यहाँ पर कितनी चीज़ों से कारोबार शुरू हो रहा है, नंबर 1 कैश एंड नंबर 2 बिल्डिंग, ये दो चीज़ें लगा के कारोबार शुरू किया जा रहा है। तो कारोबार में अब कितनी चीज़ें आ रही हैं टोटल, या कारोबार की कितनी चीज़ों में इजाफा हो रहा है, नंबर 1 कैश, नंबर 2 बिल्डिंग, ठीक है। दो चीज़ों में इजाफा हो रहा है। इन दोनों चीज़ों से, ये जो कैश एंड कैपिटल है, इन दोनों चीज़ों से कारोबार शुरू किया जा रहा है। तो ये दोनों चीज़ें मिल के कारोबार का क्या बनाएंगी, कैपिटल, ठीक है। देखें कितनी चीज़ों से कारोबार शुरू हुआ, दो चीज़ों से, तो अकाउंट्स कितने बन गए, 3। ऊपर वाली ट्रांजैक्शन में कितनी चीज़ों से कारोबार शुरू हुआ था, एक से, तो अकाउंट कितने बने, 2। अगर कारोबार शुरू होता है 5 चीज़ों से तो अकाउंट कितने बनेंगे, 6। अगर 10 चीज़ों से कारोबार शुरू होता है तो अकाउंट कितने बनेंगे, 11, यानी कि एक अकाउंट ज़्यादा बनेगा और वो अकाउंट कौन सा होगा, कैपिटल का, ठीक है। कैश एंड बिल्डिंग एंड कैपिटल, ये 3 अकाउंट्स बन गए। इस ट्रांजैक्शन में 3 अकाउंट्स आ रहे हैं। अब आगे चलते हैं, अब इनकी नेचर लिखते हैं। कैश बिजनेस का एसेट होता है और बिल्डिंग ये भी बिजनेस का एसेट है और कैपिटल ये बिजनेस का कैपिटल ही कैटेगरी में फॉल करेगा, ठीक है। अब प्लस माइनस लगाते हैं, तो एसेट में, कैश में यानी कि इजाफा हो रहा है और
कारोबार की बिल्डिंग्स में भी इजाफा हो रहा है और कारोबार के कैपिटल में भी इजाफा हो रहा है, तीनों चीज़ों में इजाफा हुआ। ठीक है, डेबिट क्रेडिट लगाते हैं। जब एसेट में इजाफा हो तो डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होगा। बिल्डिंग के सामने क्या लिखा हुआ है, एसेट में इजाफा, तो इसका मतलब है बिल्डिंग भी डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होगी। कैपिटल का नेचर क्या लिखी है, कैपिटल में इजाफा, तो ये क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होगा। ठीक है, अब यहाँ पर इनकी अमाउंट्स को डिस्कस करना ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पर अब 3 अकाउंट्स हो चुके हैं। तो कितनी कितनी अमाउंट किस किस अकाउंट में आएगी। ठीक है, अब देखें कैश में कितना इजाफा हुआ, यानी कि कारोबार में कैश कितना आया था, 35,000। ठीक है, यहाँ से देख लें 35,000, और बिल्डिंग कितने रुपए की है, 40,000 की। तो हम कैश में यहाँ पर हम लिख लेते हैं, कैश में कितना आएगा, 30,000। ठीक है, जबकि बिल्डिंग में कितना आएगा, बिल्डिंग वाले अकाउंट में 40,000 लिखेंगे। ठीक है, और कैपिटल कितना हुआ, यानी कि टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी हुई। टोटल इन्वेस्टमेंट कारोबार में इस वक्त हो गई है 30,000 प्लस 40,000, तो कितनी होगी, 70,000। ये टोटल इन्वेस्टमेंट आएगी, यानी कि कैश वाले अकाउंट में के सामने हम लोग लिखेंगे 30,000, बिल्डिंग के सामने लिखेंगे 40,000, लेकिन कैपिटल का मतलब होता है टोटल इन्वेस्टमेंट बाय द ऑनर। तो इस ट्रांजैक्शन में ऑनर ने टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी की है, 70,000, 30,000 कैश एंड 40,000 की बिल्डिंग, टोटल कितना हो गया, 70,000। ठीक है, इससे अगर ऊपर वाली ट्रांजैक्शन का एनालिसिस आप देखें तो वहाँ पर सिर्फ ऑनर इन्वेस्टेड कैश टू एक्सपेंड द बिजनेस ₹30,000, वहाँ पर कैश सिर्फ इन्वेस्ट किया गया था 30,000। तो वहाँ पर अगर आप अमाउंट्स लिखते हैं तो कैश वाले कॉलम में कितनी अमाउंट आएगी, या कैश के अकाउंट में कितनी अमाउंट आएगी, 30,000। ठीक है, और कैपिटल की अमाउंट कितनी आएगी, वो भी 30,000 ही आएगी। ठीक है, क्योंकि कैश इन्वेस्ट कितना हुआ, 30,000, तो टोटल इन्वेस्टमेंट ही सिर्फ कैश की फॉर्म में थी, इसलिए टोटल इन्वेस्टमेंट भी यानी कि कैपिटल भी 30,000 आएगा। बाकी सारी ट्रांजैक्शन में सिर्फ उतनी उतनी ही अमाउंट्स आएंगी जितनी जितनी दी गई थी ट्रांजैक्शन में, लेकिन यहाँ पर कैपिटल में टोटल इन्वेस्टमेंट आएगी। ठीक है, एक और ट्रांजैक्शन रह गई है, लास्ट वन, ये ज़रा ध्यान से देखिएगा। इसमें कह रहा है कि कैश विदड्रॉन बाय द ऑनर फॉर पर्सनल यूज़, पर्सनल और ब्रैकेट में लिखा हुआ और डोमेस्टिक। कैश विदड्रॉन बाय द ऑनर, ऑनर ने कैश निकलवाया है फॉर पर्सनल और डोमेस्टिक यूज़, ज़ाती इस्तेमाल के लिए या घरेलू इस्तेमाल के लिए। ठीक है, जब भी ऑनर बिजनेस में कोई इन्वेस्टमेंट करता है, पैसे लेके आता है बिजनेस में, तो वो बिजनेस का कैपिटल कहलाती है। लेकिन जब ऑनर बिजनेस से कैश को विड्रॉ करके अपने ज़ाती इस्तेमाल में लेके जाएगा या अपने घरेलू इस्तेमाल में, अपनी फैमिली के इस्तेमाल में, अपने फ्रेंड्स के इस्तेमाल में लेके जाएगा, तो उसको हम लोग ड्राइंग्स का नाम देते हैं। तो ये जो ज़ाती इस्तेमाल के लिए पैसे निकलवाए जा रहे हैं, इनको हम लोग क्या कहते हैं, ड्राइंग। ठीक है, और क्या चीज़ बिजनेस से जा रही है, बिजनेस से क्या चीज़ आउट हो रही है, कैश। ओके, कैश विड्रॉ, तो कैश एक अकाउंट कौन सा बन गया, कैश, कारोबार से कैश जा रहा है तो कैश अकाउंट बन गया। ठीक है, दूसरा अकाउंट अब कौन सा बनेगा, ड्राइंग्स। तो याद रखें, जब कारोबार में पैसा ऑनर की तरफ से इन्वेस्ट किया जाएगा, लगाया जाएगा, तो वो कैपिटल कहलाता है, और जब ऑनर अपने ही बिजनेस से पैसे निकलवाएगा या कोई भी चीज़ निकलवाएगा अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए, तो उसको ड्राइंग्स का नाम दिया जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं, नेचर। ड्राइंग्स बेसिकली कौन सी कैटेगरी में आएगा, कैपिटल की कैटेगरी। ठीक है, और ये नेगेटिव कैपिटल होगा, यानी कि कैपिटल में कमी को हम लोग नाम क्या देते हैं, ड्राइंग्स। यानी कि जब पैसे कारोबार में आ रहे हैं मालिक की तरफ से, तो वो कैपिटल में इजाफा, और जब मालिक उन चीज़ों में, उन कारोबार में से कैश निकलवाएगा,
तो उसको हम क्या बोलेंगे कि ये कैपिटल में कमी है, लेकिन नाम उसे क्या दिया जाएगा, ड्राइंग्स। अच्छा जी, तो कैपिटल में कमी हो रही है तो इसका मतलब है कि ये अकाउंट डेबिट किया जाएगा। ठीक है, कैपिटल में कमी हो तो डेबिट करते हैं। अब चलते हैं कैश की तरफ। कैश बेसिकली एसेट है और ये बिजनेस से अब आउट हो रहा है, जा रहा है, तो इसलिए इसमें हम लिखेंगे कि इसमें कमी हो गई है। तो जब इसमें कमी हो रही है तो इसको हम क्या इस साइड पे नोट करेंगे, एसेट में कमी। तो एसेट में जब कमी होती है तो इसको हम क्रेडिट साइड पे नोट करते हैं। ठीक है, तो ये था जी बेसिकली ट्रांजैक्शन का एनालिसिस। तो आप लोग देख सकते हैं इनको, जैसे मैंने हाईलाइट किया इनको, आप इनको हाईलाइट कर करके देख सकते हैं। यहाँ पर कैपिटल वाली ट्रांजैक्शन, जब भी कैपिटल में इजाफा होगा तो उनको ट्रांजैक्शंस ये, ठीक है, थोड़ा सा नहीं वही था ये चीज़। ओके, यहाँ पर देखें तो एक मिनट, कलर इसका हम लोग ये करते हैं ग्रीन, सी ग्रीन टाइप। ओके, अब आपको ये सेम सेम नज़र आ रहा होगा। कैपिटल, कैपिटल में इजाफा और क्रेडिट, कैपिटल, कैपिटल में इजाफा और क्रेडिट। कैपिटल वाली जितनी भी इस वक्त आपको नज़र आ रही हैं, ट्रांजैक्शंस, उसमें सेम यही आपको एनालिसिस नज़र आएगा, सेम एनालिसिस। ठीक है, यहाँ पर भी देखें तो इसका भी सेम एनालिसिस। ठीक है, ये जितने भी कैपिटल मैंने हाईलाइट किए इन सब का एनालिसिस आपको सेम नज़र आ रहा होगा। अब कैश को देखें, कैश में इजाफा, तो कैश में अगर इजाफा हो तो उसको हम लोग डेबिट करते हैं, तो इसका एनालिसिस सेम चल रहा है। जब भी कैश में इजाफा हुआ एसेट में इजाफा होगा और एसेट में इजाफा होगा तो डेबिट साइड पे रिकॉर्ड किया जाएगा। ठीक है, ये जितनी भी ब्राउन कलर में आपको नज़र आ रही हैं हाईलाइट्स, इन सब को देखें तो इन सब का एनालिसिस सेम है। ठीक है, कैश में इजाफा हो रहा है, एसेट में इजाफा हो रहा है, डेबिट, कैश एसेट में इजाफा, डेबिट, कैश एसेट में इजाफा, डेबिट, हर जगह पे यही चल रहा है। तो एनालिसिस भी इस तरह आप कंपेयर कर सकते हैं और रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट भी इस तरह आपको जल्दी याद हो जाते हैं कि जब भी एसेट में इजाफा होगा डेबिट किया जाएगा और जब भी कैपिटल में इजाफा होगा तो उसे क्रेडिट किया जाएगा। ठीक है, इस तरह आप बाकी चीज़ों को भी कंपेयर करके यहाँ पर देख सकते हैं। आई होप कि आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी क्लियर। अगर कोई आपके पास कोई ऐसी ट्रांजैक्शन है जिसका एनालिसिस नहीं आ रहा और वो कैपिटल से रिलेटेड है तो आप इस वीडियो के कमेंट्स में वो ट्रांजैक्शन छोड़ सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई कर दूंगा उसी जगह पे। अगर कोई और आपका प्रॉब्लम हो तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चंस। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।